आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाली आतंकी घटना में 26 लोगों की जान चली। ये हमला उस स्थान पर हुआ जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे सेना की वर्दी में दो आतंकी बैसारन घाटी इलाके में पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। फिर उन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने खास तौर पर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। किसी के सिर में तो किसी के सीने में गोली मारी गई है और घटना में बचे लोगों ने बताया कि आतंकियों ने केवल पुरुषों पर ही निशाना बनाया है और जबरन हिंदुओं से कलमा पढ़वाने की भी कोशिश की गई। जो लोग नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो बहीन साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर। आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में। आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या विडंबना देखिए कि इस दर्दनाक घटना के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन घायलों की मदद की जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक कश्मीरी मुस्लिम ने निस्वार्थ भाव से हमले के सभी पीड़ितों की सहायता की और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उस इंसान ने न किसी का धर्म पूछा है और न ही किसी को किसी भी तरीके की धार्मिक बातें करने को कहा है, क्योंकि वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी था, सिर्फ मुस्लिम नहीं था। साथ ही हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से घूमने आई अशावरी के पिता को आतंकियों ने उनकी आंखों के सामने 3 गोलियां मार दी। और अशावरी से जब बातचीत की गई तो आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में मास्क पहनकर आए थे, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने दोहराया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को ही अपना टारगेट किया है और विशेष रूप से हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई है। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें तुरंत गोली मार दी गई और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके चाचा को भी गोली मारी गई है। वे लोग टेंट के पीछे छुपे हुए थे। कुछ स्थानीय लोगों को आतंकियों ने डराया भी है, जिससे बाकी लोग भी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ना शुरू कर दी और घोड़ों के सहारे जहां से भाग निकले थे वो वहीं वापस से भागने के लिए चले गए। इस हमले की शैली मुंबई के 26/11 हमले जैसी बताई जा रही है। एक पीड़ित ने बताया कि आतंकियों ने धमकी दी और कहा कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पर बिठा रखा है, उसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। हमले के वक्त वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले में कानपुर के सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की भी मौत हो जाती है। आतंकी पर्यटकों से उनका धन पूछते रहे और शुभम को उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। घटना के समय शुभम और उनकी पत्नी घुड़सवारी कर रहे थे। शुभम ने साफ तौर पर जो है अपनी धन के बारे में विस्तारित रूप से बताया और जब वो हिंदू पाए गए तो उन पर गोली मार दी गई। शुभम 17 अप्रैल को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। उनके साथ 11 लोग थे। शुभम के भाई सौरभ को दोपहर 3 बजे फोन आया कि आतंकी हमला हुआ है और शुभम को गोली लग गई है। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने बताया कि वो घबराई हुई थी और रो रही थी। काफी देर तक इलाके में भगदड़ मची रही। साथ ही हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर के पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इस हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में भाजपा नेताओं और उनके साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पर्यटकों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय सेना के जवान बैसारन इलाके में तैनात हो गए हैं, जहां
हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी हुए थे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।